नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही कमेंट में बताएं इस वीडियो को बिहार के किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हो। बिहार के पटना समेत कई जिलों में गुरुवार को होगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर के बाढ़ पीड़ितों को बड़ी राहत दी है। बाढ़ प्रभावित हर परिवार को 7,000 रुपए की सरकारी अनुग्रह अनुदान राशि दी जाएगी। ये पैसा जल्दी उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। बाढ़ राहत बचाव कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री को अध्ययन स्थिति को अवगत कराया गया है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में 220 पदों पर भर्ती, आज से आवेदन शुरू। एज लिमिट 42 साल। बिहार स्वास्थ्य विभाग में एथिलेमिक असिस्टेंट के 200 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकली। ऐसी भर्ती के लिए आज से आवेदन शुरू हो रहे हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट shs.bihar.government.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी, सिंचाई और कोल्ड स्टोरों के लिए मिलेगी अब 16 घंटे बिजली। बिहार के किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने हर खेत को बिजली, हर किसान को स्मृति के मंत्र को साकार करने के लिए 2774 कृषि फीडर स्थापित किए हैं, जो किसानों की सिंचाई के लिए 1416 निर्विघ्न बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उप मुख्यमंत्री सहायक कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि फीडर विशेष रूप से सिंचाई, पंप सेट और अन्य कृषि उपकरणों के लिए बनाए गए हैं। बिहार सरकार ने पंचायतों को विकास की गति देने के लिए एक नया निर्णय लिया है। पंचायत मुखियाओं को अब 10 लाख रुपए तक की योजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार मिल गया है। पहले ये सीमा 5 लाख रुपए थी। इसे नई व्यवस्था को पंचायत स्तर पर विकास कार्यों की तेजी आएगी। अब मुखियाओं को कार्यपालिका अभियंता के कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वे स्थानीय स्तर पर ही योजनाओं की मंजूरी दे सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण, नाली, सोलिंग, जल निकासी, सोलर लाइट, सामुदायिक भवन मरम्मत और छोटे पुल पुलिया के काम जल्द हो सकेंगे। नीतीश कुमार के खास एमएलसी का वोट घोटाला उजागर, तेजस्वी यादव का बड़ा आरोपी। बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक गतिविधियां चरम पर पहुंच चुकी हैं। इसी बीच राजद के नेताओं और प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए के खास एमएलसी और जेडीयू के विधान परिषद के सदस्य श्री दिनेश सिंह पर बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल ये तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह अपने एक्स के ट्विटर पर एक पोस्ट जारी किया है, बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि दिनेश सिंह के पास 2 अलग EPIC ID REM 093326 और UT 01134527 है। बिहार विधानसभा चुनाव की सियासत हलचल बढ़ने के साथ साथ राजनीतिक दलों की अपनी अपनी समीकरण सेट करने में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम आवास जाकर मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह, पूर्व सांसद आनंद मोहन ने मुलाकात की। दोनों नेता बहुबोली छवि वाले माने जाते हैं, जिसके सीएम नीतीश ने पिछले चुनाव से दूरी बना ली थी। अब फिर से मुख्यमंत्री के साथ उनकी सियासी केमिस्ट्री बन गई है। बिहार के सीबीआई ने पटना AIIMS के 2 डॉक्टरों पर किया धोखाधड़ी का केस, फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी का आरोप। सीबीआई ने पटना एम्स में चयनित 2 डॉक्टरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। सीबीआई की इसी कार्रवाई के बाद भर्ती प्रक्रिया में धांधली का खुलासा हुआ। इन्हीं दोनों पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी जाति और आरक्षण के प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल की है। इसी मामले के सामने आने के बाद एम्स में हलचल बढ़ गई है। बिहार में हाहाकार, 17 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित, कई जिलों में अधिक खतरा। बता दें कि मौसम विभाग ने बुधवार को बिहार के 24 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी दौरान हल्की से तेज बारिश के आसार हैं। ऑरेंज अलर्ट के जिलों में तेजी बारिश का आसार है। मंगलवार को राजधानी पटना समेत अन्य जिलों में तेज बारिश हुई है, जबकि नालंदा, किशनगंज समेत कई जिलों में धूप भी खिली है। IMD के मुताबिक आगामी 5 दिनों तक राज्य में माध्य से बारिश होगी। बिहार में SIR पर तेजस्वी यादव का एक और बड़ा खुलासा। अब चिराग की पार्टी के सांसद के 2 वोटर ID कार्ड दिखाकर एनडीए को घेरा। बिहार में SIR पर सियासी घमासान जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार नए खुलासे कर रहे हैं। अब उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद पर 2 वोटर ID कार्ड रखने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से सवाल पूछा है कि सांसदों को नोटिस भेजा जाएगा। बिहार के सैलानियों के लिए खुशखबरी, दुगनी हुई जेपी सैलानियों की पेंशन। नीतीश कैबिनेट के 16 एयरपोर्ट समेत 30 प्रस्तावों पर लगी मोहर। बिहार के 5 जिलों में बेगूसराय, सीवान, पटना, सहरसा और मधुपुरों में नए औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे। इन्हीं क्षेत्रों में विकसित करने के लिए
2627.83 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिस पर 814 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राज्य मंत्रिमंडल ने गया में टेक्सटाइल मिलने खोलने और अमृत कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के लिए भी भूमि अधिग्रहण को भूमि मंजूरी मिली है। बिहार के 5 जिलों में इंडस्ट्री हब बनने के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए 2628 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। जमीनी अधिग्रहण के लिए कैबिनेट ने 814 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी है। बिहार में इंडस्ट्री हब बनने के लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से राज्य के 5 जिलों में नए इंडस्ट्री हब स्थापित करने के उद्योग विभाग ने प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जान झोंक रही है कांग्रेस पार्टी। चुनावी घोषणा में कई योजना को लागू करने का भी जिक्र किया है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन ने कमर कस ली। इसे लेकर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 अगस्त को सासाराम से अपनी वोटर ID अधिकार यात्रा शुरू करेंगे। भागलपुर में उनकी यात्रा को संभावित 22 व 23 अगस्त को होगी। इसकी तैयारी में कांग्रेस अभी से जुट गई है। इससे पूर्व कांग्रेस ने अपनी चुनावी एजेंडे भी जारी कर दिए हैं। मंगलवार को विधायक अजित शर्मा ने अब 8 जल कल्याण योजना का एजेंडा जारी किया है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिहारी वासियों की योजना का लाभ मिलेगा। बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का विस्तार। कैमूर के 50 स्थानों पर CM लाभार्थी को किया संवाद। लाखों परिवारों को मिलेगा लाभ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विद्युत उपभोक्ताओं को सहायता योजना का विस्तार किया है। इसी योजना के तहत राज्य में सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री ने DCR फील्डिंग विद्युत आपूर्ति प्रमंडल भभुआ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए माध्यम से लाभार्थियों के साथ संवाद किया। बिहार के मधुबनी जिले में एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। यह मामला सहकारी थाना क्षेत्र के एक गांव का है। आरोपी बीते मंगलवार को शर्मनाक अपराध किया। नाबालिग लड़की शौच के लिए घर से बाहर निकली हुई थी। उसी समय पहले से घात लगाए 3 युवक ने बारी बारी से लड़की को सुनसान जगह पर ले जाकर उसे सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। सभी पार्टी चुनावी तैयारी में जुटी हुई हैं। पटना में कांग्रेस क्रिसिंग कमेटी के सामने बुधवार को 19 जिलों में विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में करीब 1500 दावेदारों की टिकट का दावा आया है। इसी दौरान सीटिंग विधायक की कतार में दिखे सदाकत आश्रम के बुधवार को क्रिसिंग कमेटी की बैठक। इसी पहल में 19 जिले के दावेदारों में अपना दावा पेश कर दिया है। दावेदारों की सबसे ज्यादा संख्या गयाजी विधानसभा क्षेत्र से रही है। कई सीटों पर 100 से अधिक दावेदार रहे हैं। बिहार में SIR को लेकर SC की तीसरी दिन सुनवाई। कल की हियरिंग में कोर्ट ने प्रक्रिया को वोटर फ्रेंडली बताया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने जताई असहमति। सुप्रीम कोर्ट में बिहार में चल रही स्पेशली स्टिली रिवीजनी यानी SIR के समान शब्दों पर वोटर लिस्ट की वेरिफिकेशन पर गुरुवार को तीसरी दिन भी सुनवाई होगी। 12 अगस्त को हुई सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने SIR को वोट फ्रेंडली बताया। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट मांगा है। बिहार के बच्चों को पढ़ाइए। देश विदेश की शिक्षा नीतीश सरकार के साथ इन शिक्षकों संस्थाओं का हुआ समझौता। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने राज्य के विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं को एवं गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन MOU हस्ताक्षर कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसी मौके पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ के साथ विभाग के साथ वरीयता अधिकारी मौजूद रहे। बिहार में आजीविका कर्मियों को मानदेय हुआ दुगना। 1.40 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा फायदा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जीविका से जुड़े कार्यकर्ताओं के मानदेय को दुगना करने के लिए 347.51 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसी निर्णय में लगभग 1.40 लाख शिशु प्रशिक्षक, फील्डिंग स्टाफ और अन्य कर्मियों का वेतन दुगना हो जाएगा, जिसमें पूरा खर्च सरकार राष्ट्र परिवहन करेगी। नीतीश सरकार के नेतृत्व वाली NDA सरकार जीविका एवं स्वयं सहायता समूह के कर्मचारियों को हितों के लिए लगातार काम कर रही है। पटना समेत इन शहरों में बनेगी सैटेलाइट टाउनशिप। अब जमीन मालिकों को होगा बड़ा फायदा। बिहार के शहरी ढांचे में बड़ा बदलाव की दिशा में नगर विकास एवं आवास विभाग ने एक अहम कदम उठाया। पटना सहित सभी प्रमंडलीय शहरों के आसपास सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना गति देने के लिए